फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर कुशली आपका स्वागत करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक हो गए, हेल्दी हो गए, स्वस्थ हो गए। यही हमारे चैनल का मोटिव है, उद्देश्य है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे खसरा, जिसे इंग्लिश में मेजल्स कहते हैं। खसरा एक बहुत ही संक्रामक रोग है जिसमें बुखार, लाल दाने, खांसी, आंखों से पानी आने लगता है। कुछ लोगों में इसकी गंभीर जटिलताएं हो सकती हैं। खसरे का टीका लगवाना खसरा होने और फैलने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे खसरा क्या है, इसको आप कैसे रोक सकते हो और इसके घरेलू उपाय क्या हैं, इसके कारण क्या हैं, लक्षण क्या हैं, इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, क्योंकि हेल्दी और स्वस्थ होने वाली जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। अगर आप चैनल पर नए हैं, आप देख रहे होंगे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, बेल नोटिफिकेशन है, लाइक बटन, उसको दबाएं, हमेशा हेल्दी रहें। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, या खसरा का रोग एक वायरल संक्रमण है जो रूबेला वायरस के कारण होता है। ये विश्व में सबसे संक्रामक रोगों में से एक है। यदि किसी एक व्यक्ति को खसरा हो जाता है तो 90% संभावना होती है कि उस व्यक्ति के आसपास के लोग भी इससे संक्रमित हो जाएंगे, यदि वह मीज़ल्स से प्रतिरक्षित नहीं है। मीज़ल्स से संक्रमित व्यक्ति की बहती नाक, खांसी, लाल आँखें, तेज़ बुखार जैसे लक्षण महसूस हो सकते हैं। ये लक्षण वायरस के संपर्क में आने के करीब 8 से 12 दिनों के बाद शुरू होते हैं। कई बार मीज़ल्स से व्यक्ति को काफ़ी ज़्यादा जटिलताएं भी हो सकती हैं। ये छोटे बच्चों, शिशुओं में बेहद ख़तरनाक है, मेडिकल स्थिति उत्पन्न कर सकती हैं। सन 2018 में खसरा से लगभग 1,40,000 लोग की मृत्यु होने का अनुमान है। इस रोग से बचाव का एकमात्र उपाय खसरे का टीकाकरण है, लेकिन कुछ व्यक्तियों में कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली, अन्य हेल्थ प्रॉब्लम के कारण भी टीका नहीं लग पाता। महिलाओं को गर्भावस्था या प्रेगनेंसी के दौरान खसरे का टीका नहीं लगवाना चाहिए। दोस्तों, हम आपको बताएंगे खसरा के लक्षण क्या हैं और कारण क्या हैं। दोस्तों, खसरा से पीड़ित किसी भी व्यक्ति के संपर्क में आने के लगभग 8 से 12 दिन के बाद लक्षण आमतौर पर विकसित होते हैं, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि संपर्क में आने के बाद लक्षण विकसित होने में 21 दिन तक का समय लग सकता है। सबसे आम खसरा के लक्षण में शामिल हैं तेज़ बुखार, थकान, कर्कश खांसी, लाल या रक्त रचित आँखें या एक बहती हुई नाक। इन लक्षणों के शुरू होने के कुछ दिनों बाद आपको लाल धब्बेदार दाने विकसित होंगे, जो आपके चेहरे से आपके शरीर के बाकी हिस्सों तक फैल जाएंगे। दाने लगभग 7 से 10 दिन तक रहते हैं। खसरा के अन्य लक्षण शामिल हैं गले में खराश, आपके मुंह में सफ़ेद धब्बे, मांसपेशियों में दर्द, रोशनी में जाने में आपको सेंसिटिविटी लगेगी। अन्य लक्षणों की बात करें तो तेज़ बुखार जो 104 डिग्री तक हो सकता है, बहती नाक, मांसपेशियों में दर्द, गले में खराश महसूस होना। शुरुआती लक्षणों में 2 से 3 दिन के बाद मुंह में सफ़ेद धब्बे आना, लाल रैशेस सिर से नीचे तरफ फैलना, पेट दर्द, दस्त, उल्टी होना, थकान, बेचैनी महसूस होना, ये सब इसके प्रमुख लक्षणों सिम्टम में से एक हैं। दोस्तों, हम आपको बताएंगे कि खसरा के दाने कैसा दिखता है। दोस्तों, दाने आपके चेहरे पे चपटे लाल धब्बों के रूप में शुरू होते हैं, फिर नीचे की ओर बढ़ते हुए आपके पूरे शरीर को ढक लेते हैं। फिर लाल चकते ऊपर छोटे उभरे हुए सफ़ेद धब्बे दिखाई दे सकते हैं। जैसे जैसे दाने आपके शरीर से नीचे जाते हैं, धब्बे आपस में जुड़ सकते हैं। दोस्तों, हम आपको बताएंगे मीज़ल्स के मुख्य कारण, मेन कॉजेज़ क्या हैं। मीज़ल्स के मुख्य कारण रूबेला वायरस का संक्रमण है, जो एक छूत की बीमारी है जो ज़्यादातर तरीक़ों द्वारा फैलती है, जैसे खसरा से ग्रसित व्यक्ति के साथ खाना खाना या कुछ पीना, पेयपदार्थ लिक्विड को एक साथ खाना पीना से होती है। खसरा से ग्रसित व्यक्ति को चूमने से, प्रसव या नर्सिंग गर्भावस्था के दौरान माँ से बच्चे में फैल सकता है। किसी संक्रमित व्यक्ति को म्यूकोसल स्राव या संक्रमित सतह या वस्तु में संपर्क में आने से, इन्फेक्टेड व्यक्ति से हाथ मिलाना या हाथ पकड़ने से, बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति के खांसने, छींकने या बात करने पर, दूषित एरोसोल के संपर्क में आने पर। दोस्तों, हम आपको बताएंगे मीज़ल्स संक्रमण के प्रकार क्या हैं। मॉडिफाइड खसरा आमतौर पर यह मीज़ल्स उन व्यक्तियों में उत्पन्न होता है जो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस के रूप में प्रतिरक्षा या ग्लोब्युलिन प्राप्त करते हैं। वे शिशु जो माँ के गर्भ के दौरान अवशिष्ट खसरा एंटीबायोटिक प्राप्त करते हैं, उनमें ये मीज़ल्स हो सकता है।
संशोधित मीजल्स में मुख्य लक्षणों में से एक अल्पकालिक रैश और लंबे समय तक इन्क्यूबेशन अवधि शामिल होती है। ये कम संक्रमित होता है, शायद कभी रिपोर्ट किया जाता हो। एटिपिकल मीजल्स सिंड्रोम, इस बीमारी की खोज लगभग 15 साल पहले हुई थी। ये उन लोगों में देखी जाती है जिन्हें खसरा के खिलाफ प्रतिरक्षा किया गया था, परंतु उन्हें पुराने किल्ड मीजल्स वायरस के टीके या शीन अटेआउट लाइव मीजल्स के टीके दिए गए थे, जो अनुचित कारण निष्क्रिय हो सकते हैं। एटिपिकल मीजल्स सिंड्रोम या एएमएस के लक्षणों में पेट दर्द, एडिमा से दर्द, तेज़ बुखार और रैशेस शामिल हैं। तीसरा है हेमोरेजिक मीजल्स। इसके बहुत कम मामले रिपोर्ट हुए हैं। इस बीमारी के लक्षण में दौरे, डिलीरियम, त्वचा के नीचे ब्लीडिंग और सांस लेने में कठिनाई शामिल है। दोस्तों, हम आपको बताएंगे मीजल्स संक्रमण की जटिलताएं क्या हैं, निदान क्या है। कुछ मामलों में मीजल्स के व्यक्ति में निमोनिया या इंसेफेलाइटिस आदि हो सकता है। ये ब्रोंकाइटिस और गंभीर दस्त जैसी स्थितियों का कारण भी बन सकता है। कुछ मामलों में मीजल्स अंधापन भी पैदा कर सकता है। दोस्तों, एक डॉक्टर मीजल की पुष्टि कर सकता है। डॉक्टर आपकी कई जांच करेगा, आपके पेशाब के नमूने, आपके गले और नाक के स्राव और रक्त के वायरस में पता लगाने के लिए ये लेबोरेटरी में इसकी परीक्षण करने की सलाह भी आपको दे सकते हैं। दोस्तों, मीजल्स यानी खसरा के लक्षणों को मैनेज कैसे करें। हाइड्रेट रहें। एक बार खसरे की पुष्टि हो जाने के बाद पानी की कमी को रोकने के लिए रोज़ पर्याप्त लिक्विड यानी तरल पदार्थ लें। हाइड्रेट रहने के लिए आप जूस, सूप, पानी, दूध ले सकते हैं। आपके डॉक्टर आपको ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन यानी ORS लेने की सलाह भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें आवश्यक चीनी, पानी और नमक सही मात्रा में होते हैं। पर्याप्त आराम करें, भरपूर नींद लें, आराम करें, ताकि कमज़ोर इम्यूनिटी के बाद आपका शरीर आराम कर सके, अपने काम काज को फिर से शुरू करने के लिए एनर्जी बटोर सके। सॉफ्ट फूड्स खाएं। मीजल्स के दौरान ऐसा खाना ना खाएं जिसे चबाने में मुश्किल हो। इसकी जगह आप मसले हुए आलू, चावल, सूप, ओट्स जैसे नरम खाद्य पदार्थ का यूज़ कर सकते हो। एसिटामिनोफेन लें। अगर आपके शरीर में दर्द, बुखार महसूस हो रहा है तो आप एसिटामिनोफेन ले सकते हैं। ये एक ओवर द काउंटर दवा है जिसे आप अपने डॉक्टर के पर्चे के बिना भी ले सकते हैं। फिर भी आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही इसका यूज़ करना चाहिए, क्योंकि गलत खुराक आपके लीवर को नुकसान पहुंचा सकती है। दोस्तों, नेस्ट लें। दर्द और सूजन को कम करने के लिए डॉक्टर आपको NSAID लेने की सलाह दे सकते हैं। यदि आपके खून पतला करने वाली दवाई ले रहे हैं तो आपको ये दवा नहीं लेनी चाहिए। नेस्ट के यूज़ से कुछ लोगों को किडनी की समस्या या पेट में ब्लीडिंग भी हो सकती है, इसलिए इसे लेने से पहले हमेशा अपने डॉक्टर से सलाह लें। दोस्तों, हम आपको बताएंगे घरेलू उपाय जिसका यूज़ करके आप खसरा की बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, खसरा एक ऐसी बीमारी है जो सर्दी या फिर बसंत ऋतु में ज़्यादा प्रभावी हो जाती है। ये सांस से जुड़ी एक वायरल बीमारी है। ये बीमारी रोग के संक्रमित व्यक्ति के छींकने से फैलती है। ज़्यादातर ये बीमारी छोटे बच्चों को होती है, इसलिए बच्चे के 1 साल हो जाने पर खसरे का टीका ज़रूर लगवाना चाहिए। दोस्तों, इस बीमारी के लक्षण आपको 14 दिनों में दिखने लगते हैं, जैसे कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। ये बीमारी होती है तो चेहरे और गर्दन और लाल रंग के चकत्ते, आंखों में पानी, कफ, सर्दी, भूख का ख़त्म होने जैसे लक्षण होते हैं। ये भी हम आपको पहले बता चुके हैं। दोस्तों, इसके इलाज समय पे ही करवा लेना चाहिए। आज हम आपको इस बीमारी से निजात पाने के लिए कुछ घरेलू उपाय बताएंगे। तो जानते हैं ये घरेलू उपाय क्या हैं। सबसे पहले मुलेठी एक प्राचीन और बहुत ही यूज़फुल औषधि है। मुलेठी के कई हेल्थ बेनिफिट हैं। खसरे की बीमारी का इलाज करने के लिए आप घर पर रोज़ाना आधा चम्मच मुलेठी की जड़ों का पाउडर बनाकर शहद के साथ खाएं। दूसरी रेमेडी है आयुर्वेद में इमली के बीजों की मेडिसिन औषधीय यूज़ है। हर रोज़ इमली के बीज का पाउडर और हल्दी को बराबर मात्रा में 350 ग्राम में 425 ग्राम तक खाने से आप खसरे की बीमारी को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, नीम के पत्ते के गुण लाख दुखों की एक दवा है। नीम में इतने गुण हैं कि ये कई तरह के रोगों के इलाज में काम आता है। इसमें एंटीवायरल, एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जिसे नहाने वाले गर्म पानी में मिलाकर नहाने से खुजली और रैशेस ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, अगला है खाली पेट लहसुन खाने के कई स्वास्थ्यवर्धक फ़ायदे होते हैं, लेकिन इसके बारे में पता कुछ ही लोगों को होता है। लहसुन एक चमत्कारी चीज़ है। अगर आपको खसरे की बीमारी है तो उसे दूर करने के लिए लहसुन को शहद के साथ पीसकर रोज़ाना खाएं।
दोस्तों विटामिन सी से भरपूर नींबू बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। इसका रंग पीला या हरा और स्वाद इसका खट्टा होता है। नींबू का रस को पानी के साथ मिलाकर पीने से मीज़ल्स, खसरा ठीक हो जाता है। खसरे की बीमारी का इलाज करने के लिए आप घर पर हल्दी की जड़ का पाउडर बना लें और उसमें शहद को मिक्स करें। बाद में करेले की पत्ती का जूस निचोड़ कर डालें और थोड़ा थोड़ा चाटते रहें। दोस्तों नारियल का हर हिस्सा किसी न किसी तरह से फ़ायदेमंद होता है, लेकिन नारियल के पानी में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनकी शरीर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जैसे कि इसे पीने से शरीर में जमा जहरीला तत्व बाहर निकल जाता है और इसकी मलाई से तो मेज़ल तुरंत ही ठीक हो जाता है। दोस्तों तो अपनी डाइट में नारियल पानी और उसकी मलाई का इस्तेमाल करें। दोस्तों आंवला प्रकृति का दिया हुआ ऐसा तोहफ़ा है जिससे हमारे शरीर में पनप रही कई सारी बीमारियों का नाश हो सकता है। आप इसे पानी में मिलाकर अपने शरीर को धो सकते हैं। अगर आपको खसरे की बीमारी है तो आंवले का पाउडर को पानी के साथ लें। दोस्तों बैंगन एक पौष्टिक सब्ज़ी है। इसे खाने से शरीर की इम्यूनिटी क्षमता बढ़ती है। खसरे की बीमारी को दूर करने के लिए इसे 3 से 4 दिनों तक हर रोज़ आधा ग्राम बीज ज़रूर खाएँ। संतरे में मौजूद फाइबर और अम्लीय आपके टेस्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम पर एल्काइन प्रभाव डालते हैं। इससे पाचक रस में स्राव बढ़ावा मिलता है और कब्ज़, पेट की अकड़न, गैस, अपच जैसी प्रॉब्लम से राहत मिलती है। अगर आपको मीज़ल्स के समय बुखार हो जाता है तो हर रोज़ सुबह बटर मिलाकर 2 चम्मच चाटें। दोस्तों कौन सा वायरस खसरा का कारण बनता है? दोस्तों मोबरीले वायरस नामक एक अत्यंत संक्रामक वायरस खसरे का कारण बनता है। ये एक एयर यानी वायुजनिक बीमारी है। इसका अर्थ ये है कि हवा के माध्यम से फैलता है। जब कोई संक्रमित व्यक्ति सांस लेता है या खांसता, छींकता है या बात करता है तो यदि आप खसरा से पीड़ित किसी व्यक्ति के सांस के कणे को लेते हैं तो आपको भी खसरा हो सकता है। खसरे से पीड़ित व्यक्ति के चले जाने के बाद भी हवा में मौजूद बूंदें 2 घंटे तक कमरे में रह सकती हैं। बूंदों की सतह पर उतर सकती हैं और उसी तरह फैल भी सकती हैं। दोस्तों मीज़ल्स को कैसे रोकें, खसरा को कैसे रोकें? आप अपने डॉक्टर से MMR वैक्सीन के बारे में जानकारी लें। MMR वैक्सीन आपको आपके आसपास के लोगों को मम्स, मीज़ल्स और रूबेला की प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ये टीका बच्चों और एडल्ट दोनों के लिए उपयुक्त है। अपने डॉक्टर को बताएं आपको बचपन में ये टीका लगा है या नहीं। बार बार हाथ धोएं। नियमित रूप से अपने हाथ को धोना और स्वच्छता बनाए रखना खसरे को रोकने का एक और प्रभावी तरीका होता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप खाने के बाद, बाथरूम का इस्तेमाल करने के बाद और खाना बनाने से पहले अपने हाथ धोएं। अपने हाथ के आगे और पीछे कम से कम 20 सेकंड तक साबुन और पानी से अच्छे से धोएं। खांसते समय अपने मुंह और नाक को ढकें। खांसते समय अपने नाक और मुंह को ढकने के लिए टिश्यू या रुमाल का इस्तेमाल करें। अगर टिश्यू उपलब्ध नहीं है तो आप अपने हाथ या कोहनी के बीच की जगह का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अपना सामान शेयर न करें। किसी संक्रमित व्यक्ति से शारीरिक संपर्क से बचें और रुमाल, कपड़े, तौलिया या अन्य व्यक्तिगत वस्तुओं को किसी के साथ साझा न करें। अपने आसपास सफाई रखें। अपने व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने, अपने आसपास की हर वस्तु को साफ रखना बीमारी को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण है। किचन कैबिनेट्स, फ्रिज और माइक्रोवेव के अंदर के हिस्से और अलमारी को साफ करने के लिए आप डिसइंफेक्टिव पाइप या कपड़े का इस्तेमाल करें। 1 भाग ब्लीच के साथ 10 भाग पानी मिलाकर आप घर पर एक कीटाणुनाशक क्लीनर बना सकते हैं। दोस्तों अक्सर पूछे जाने वाले सवाल क्या हैं जो आपके मन में रहते हैं? दोस्तों बच्चों को खसरे का टीका कब लगवाना चाहिए? दोस्तों MMR वैक्सीन ऊपर, बाह या जांघ में इंजेक्शन के रूप में दी जाती है। इसे अक्सर अन्य नियमित टीकाकरण जो वैक्सीनेशन के साथ दिया जाता है जो पूरी तरह से सुरक्षित है। आपको 2 खुराक की ज़रूरत होती है। छोटे बच्चों की पहली खुराक तब दी जाती है जब वे 1 साल के होते हैं और दूसरी जब वे 3 साल 4 महीने से 5 साल के बीच में होते हैं। अगला सवाल है कि खसरा टीकाकरण कब दिया जाता है? दोस्तों PT के टीके की 3 खुराकें, पोलियो की 3 खुराकें, खसरा का टीका उनकी पहली वर्षगांठ से पहले ज़रूर लगवा लेना चाहिए। दोस्तों खसरा का टीकाकरण कब दिया जाता है? एक हिस्से के रूप में 2 खुराक दी जाती है 12 से 15 महीने की उम्र में और आमतौर पर 4 से 6 साल की उम्र में।
दोस्तों बच्चों को खसरे का टीका कब लगता है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। पहला टीका तब दिया जाता है जब बच्चे लगभग 15 से 12 महीने के होते हैं। आमतौर पर उन्हें दूसरी खुराक की आवश्यकता तब पड़ती है जब 4 या 5 वर्ष के हो जाते हैं। यदि आपके बच्चे को टीका नहीं लगाया गया तो भी वायरस के संपर्क आने के 3 दिनों के भीतर टीका प्राप्त करके खसरे को रोका जा सकता है। तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो खसरा यानी मीज़ल्स क्या है, इसके लक्षण क्या है, कारण क्या है, टीकाकरण क्या है और आपको क्या है प्रिवेंशंस हैं जो आपको करना चाहिए। और हमने आपको घरेलू उपाय बताए जिनका यूज़ करके आप अपने खसरा मीज़ल्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।